नमस्कार। राम राम जी। राम राम साहब। राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। हिम्मत जी घोड़ाचंद्र जी से राम राम। सुरेश भाई, सुरेंद्र जी विराटनगर से, कसाणा जी, योगेश जी, भवानी सिंह जी बैंसला, राम राम बीरा, राम राम। राम राम भाई। राम राम भाई। शंकरलाल गुर्जर जी, राम मिलन गौतम जी, भवानी सिंह बैंसला जी, मुनीम जी, हंसराज खटाणा जी। एक बार सब भाई जुड़ जाएं। हालांकि मैं पहले बता दिया मैंने कि मैं आज 9 बजे लाइव आऊँगा। मुद्दा क्या है ये आप सबको लगभग पता होगा। साकेत जी, दीपचंद जी, और मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत से भाइयों ने मुझे पर्सनली मुझे तो ब्लॉक कर रखा है। ब्लॉक कर रखा है मुझे ग्रुप वगैरह पर। तो एक बार आप सब लोग सबको जोड़ लें। राम राम जी, आज तो बड़े मूड में लग रहे हो। बेनीवाल जी, अरे भाई ऐसी कोई बात नहीं है। नीरज भाटी जी, राम राम जी, अवाना जी, सिंगर राजेंद्र जी, रवि बल्लू जी गुर्जर, राम राम भाई। साथियों एक बार सबको थोड़ा सा जोड़ लें अपन। आज हम बात करेंगे और खुल के करेंगे, और बात करेंगे गुर्जर आरक्षण मुद्दे पर। और आज मैं आपको ऐसे चौंकाने वाले रहस्य बताऊंगा गुर्जर आरक्षण को लेकर के कि आप खुद नहीं समझ पाओगे। साथियों, आज गुर्जर आरक्षण राजस्थान के अंदर जो एमबीसी वर्ग है उस पर तलवार लटकी हुई है। आप नेताओं के बयानों से आप बहुत ही होशियार हो, टैलेंटेड हो, और आज का युवा मेरा बहुत जागृत हो चुका है, मुझे पूरा भरोसा है। पहले तो शायद, हालांकि मैं इस बात को ऐसे नहीं कहना चाहता कि मैं अकेला ही था, लेकिन हाँ मुझे कमी महसूस होती थी कि मेरे युवा साथी बहुत कम, जब 2014-15 का जब रेल रोको आंदोलन हमने किया था तब बहुत कम लोग सोशल मीडिया पर थे। तब मैं सोशल मीडिया पर बातें पहुंचाता था तो ज़्यादातर हमारे दिल्ली, नोएडा और बाहर के भाई जुड़े हुए हुआ करते थे। आपको तो ज़मीनी स्तर से ही पता है कि मैंने किस तरीके से मेहनत की है और कैसे कैसे यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। लेकिन मैं इस यात्रा में आप सब लोगों के साथ एक ही बात शेयर करूँगा कि इस यात्रा के अंदर मैंने आज तक सिर्फ और सिर्फ सत्य बात को समाज के पढ़े लिखे युवाओं के सामने मेरी उस बात को रखने का काम किया है। मैं ना तो आज तक आरक्षण संघर्ष समिति का, मुझे जो नेता, जो मठाधीश नेता हैं, जो अपने आप को संघर्ष समिति के और वो मठाधीश मानते हैं, मुखिया हैं, ना तो उन्होंने मुझे आज तक कोई ऐसी जिम्मेदारी दी थी और ना कुछ और है। लेकिन मैं ये आरक्षण संघर्ष समिति अमेती और मैं इनको कुछ नहीं मानता, क्योंकि मैं आज तक किसी भी सामाजिक संगठन से नहीं जुड़ा हुआ हूँ। ना संघर्ष समिति ने, मैंने काम किया है, मैंने समाज के लिए काम किया है, मैंने किसी नेता के लिए काम नहीं किया। मैंने समाज के लिए काम किया, मैंने किसी नेता के लिए काम नहीं किया। मैं इस बात को हर बार कहता हूँ। एक बार सबको जोड़ लें, क्योंकि अधिकतर ग्रुपों में मुझे ब्लॉक कर रखा है। तो आप एक बार जब, क्योंकि अकेले मुझे ब्लॉक कर रखा है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप सबको ब्लॉक कर रखा हो। लेकिन इतना मुझे पूरा भरोसा है, अभी तक मैं आपको बता दूं लगभग 95 95 लोगों ने ही शेयर किया है। आप 400
मेरे युवा साथी देख रहे हैं, 400 के 401 बार, 400 के 401 ही बार कहने पर आप इसको शेयर करते हैं। प्लीज आप शेयर करें। एक बार जब आप 400 शेयर करोगे तो ये आवाज हमारी और लोगों तक पहुंचेगी, तो थोड़ा सा जल्दी आप हम सब लोगों को जोड़ने का मौका मिलेगा। साथियों, एक बार मैं आपसे 400 भाइयों से ही निवेदन कर रहा हूं, 400 से आप 400 अगर चाहें तो इस लाइव को 40,000 लोगों को एक साथ जोड़ सकते हो और उन तक पहुंचा सकते हो। साथियों, बात यह है, आप सब एक बार, अब मैं बार बार मुझे नहीं कहना पड़े कि आपको अधिक से अधिक जोड़ना है। आप बिल्कुल देख रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि आप एक सत्यता की आवाज को, मैं कह रहा हूं राजस्थान में एमबीसी आरक्षण मुद्दे को लेकर के मैं लाइव आ रहा हूं और मैं चैलेंजेस कह रहा हूं। मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो डाली थी और उस वीडियो के अंदर एक हमारा बुजुर्ग जो कोटा साइड का, हाड़ौती का है, वो हमारे शहीदों को लेकर के एक कविता गा रहा है। उस कविता में उन्होंने हमारे शहीदों को लेकर के जो कविता गाई है, उस कविता में स्पष्ट उन शब्दों को आप सुनोगे। मैंने उस दिन लिखा था कि बहुत बड़ा सच बताने जा रहा हूं, बहुत बड़ा सच मैं आपको बताने जा रहा हूं साथियों। इस सच को सुनने के लिए कलेजा चाहिए। मैं कह रहा हूं कि इस सच में आज बहुत सारे नेताओं को, इस लाइव को वो भी देख रहे हैं, बहुत टकी लगा के हुए देख रहे हैं, लेकिन उनका एक ही प्रयास है कि आज हम जो इस बात को कर रहे हैं ये ज्यादा लोगों तक ये बात नहीं पहुंच जाए, जिससे उनका झूठ आज समाज के सामने नहीं खुल जाए। इसलिए इस सत्यता को प्रत्येक युवा तक पहुंचाने के लिए आपको साथ देना ही पड़ेगा। साथियों, आपको सत्यता का साथ देने के लिए हमारे अधिक से अधिक युवा साथी भाइयों को आज जोड़ना पड़ेगा। आपसे मैं एक निवेदन कर रहा हूं, आरक्षण मुद्दे को लेकर हमने इतने बड़े बड़े आंदोलन करे हैं। आज मैंने दिन में एक पोस्ट भी डाली थी, जिस समाज का बुद्धिजीवी वर्ग अपने ही समाज के प्रति अगर बेईमान और भ्रष्ट हो, उस समाज का सत्यानाश करने के लिए दुश्मनों की जरूरत नहीं है। साथियों, मैं मेरी बात को दोबारा दोहरा रहा हूं, जिस समाज व देश का बुद्धिजीवी वर्ग, पढ़ा लिखा वर्ग, युवा वर्ग अगर वही बेईमान हो जाए, वही भ्रष्ट हो जाए, तो उस समाज का सत्यानाश या पणियाढार या उस समाज का सुपड़ा साफ करने के लिए कोई भी दुश्मनों की जरूरत नहीं है। वही बुद्धिजीवी वर्ग जिस पर समाज का युवा टकटकी लगा के देखता है, वही काफी है। साथियों, राजस्थान में गुर्जर आरक्षण मुद्दे को लेकर आज आपने कुछ संघर्ष समिति के वकीलों के भी सोशल मीडिया के माध्यम से बयान जरूर देखे होंगे। मैं वो वीडियो कल जारी करूंगा कि रास गांव की पंचायत में मैंने कहा था कि सरकारें धोखा देती हैं, धोखा। कई सरकारों से मिली भगत में आंदोलन होते हैं। उन आंदोलनों का परिणाम समाज का पढ़ा लिखा युवा वर्ग भुगतता है। साथियों, मैं हर हमेशा सत्य कहता हूं, कड़वा जरूर कहता हूं। लोग आज मैं मानता हूं, लेकिन मुझे भरोसा है कि आप युवा मेरे साथ हो। मेरे ऊपर काफी साजिशें रची जा रही हैं, जगह जगह मेरे ऊपर मुकदमे, फर्जी मुकदमे, मुझे बदनाम करने की साजिशें बेशक रची जा रही हैं और मुझे पता है उन लोगों का। लेकिन इन सब लोगों को मैं चैलेंजेबल कह रहा हूं कि आप झटके लगा लीजिए, लेकिन अगर जो व्यक्ति
प्रहलाद खटाना समाज सर्वोपरि राष्ट्र सर्वोपरि थीम को मानता है। प्रहलाद खटाना के लिए समाज सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है। साथियों, मैं बार बार लेकिन मैं सत्यता की आवाज हर हमेशा उठाता ही रहूंगा, सत्य कहता ही रहूंगा। आप इस आवाज को एक बार, क्योंकि साथियों सोशल मीडिया का जमाना है। बहुत से लोग कहते हैं कि फेसबुक के नेता हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि प्रहलाद खटाना से ज्यादा गांव गांव ढाणी ढाणी मेरी उम्र का अगर कोई युवा गया हो तो मेरे सामने बैठ करके बहस करने को मैं उससे तैयार हूं। अगर मेरी उम्र का कोई भी व्यक्ति मेरी उम्र का मेरी विषम परिस्थितियों से भी मैं लड़के, मैं झगड़ के, संघर्ष करके, साथियों जिस घर में कोई रोजगार ना हो लेकिन समाज के प्रति जिसके मन में प्यार हो, राष्ट्र के प्रति जिसके मन में प्यार हो, ऐसा आपका भाई मैं सदैव लड़ा। और सदैव साथियों मैं कोई किसी भी संगठन में, किसी पार्टी में आज तक नहीं जुड़ा, और वो इसलिए नहीं जुड़ा कि मुझे सत्यता की बातें कहनी है। मेरा एक ही उद्देश्य है, समाज का पढ़ा लिखा जो युवा वर्ग है उसको मैं ज्यादा से ज्यादा कैसे जागृत कर सकूं, उसको मैं कैसे सत्यता से रूबरू करवा सकूं। साथियों जिस आरक्षण मुद्दे को मैं लेकर के लाइव आया हूं, मैं आपको चैलेंजेबल कह रहा हूं। आज एक संघर्ष समिति के एडवोकेट जी, माननीय, मैं स्पष्ट नाम ले रहा हूं, शैलेंद्र एडवोकेट जी की आपने फेसबुक पर एक पोस्ट देखी होगी। उस पोस्ट को देख करके आप अनुमान लगाइए कि नवी अनुसूची, जिसकी मैं मांग हर हमेशा से कर रहा हूं कि इस राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने, और मैं बाजे के साथ कह रहा हूं कि आज तक हमारा जो आरक्षण मुद्दे का जो आरक्षण का जो विधेयक था राजस्थान के अंदर, वो आज तक अगर जिंदा रहा, सबसे ज्यादा आरक्षण अगर चला है तो वो माननीय सचिन पायलट जी के त्याग, बलिदान और समर्पण और जो वादा किया था उसके वजह से मेरे युवा साथियों वो आरक्षण आपका आज तक जिंदा है। राजस्थान के अंदर एमबीसी वर्ग का अगर विधेयक जिंदा है, जिसको आज तक कोई क्रैश नहीं कर चुका, कोई भी उसको चैलेंज नहीं किया, कोर्ट में चल रहा है और आज तक उसको किसी ने भी चैलेंज नहीं किया। लेकिन मैंने अभी 3-4 दिन पहले एक पोस्ट की थी कि मेरे साथियों जाग जाओ, नवी अनुसूची की बात कर लो। नवी अनुसूची की में इस आरक्षण को हमेशा के लिए, इसका कवच बनाने के लिए, इस आरक्षण को हमेशा जिंदा रखने के लिए आप नवी अनुसूची की बात करो। लेकिन इन नेताओं के कानों में रूह नहीं जूगी। मेरे युवा साथियों, ये इन्होंने रेल रोकी थी, सबको पता, जग जाहिर है। आपने रेल रोकी थी, गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर के कहा था कि आपको 35,000 नौकरियां मिलेंगी। आपने युवाओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। मैं कहता हूं कहां है वो 35,000 नौकरियां? मैं पूछना चाहता हूं जिन नेताओं ने लाल पगड़ी को पहनने का काम किया है। मैं माननीय कर्नल बैंसला जी के बारे में एक शब्द नहीं बोलना चाहता। कर्नल बैंसला जी एक हमारे संघर्षशील, जुझारू, आदर्श पुरुष थे, हैं, रहेंगे। साथियों मैंने प्रत्येक मीटिंग में कहा है कि कर्नल बैंसला के सपने को, आरक्षण रूपी लड़ाई को हर हमेशा समाज का युवा लड़ेगा और अंतिम दम तक लड़ेगा। और इस मुद्दे को, इस आरक्षण की लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे हमारे हक और अधिकार के लिए। कर्नल बैंसला ने इस समाज के युवा को जगाया है। साथियों मैं कहता हूं, व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, नीतियां गलत हो सकती हैं, समय के अनुसार गलत निर्णय लिए जा सकते हैं। मैं बस इन चीजों का विरोध करता हूं। साथियों आज जो लोग पटरी पर नेतृत्व कर रहे थे, जो कह रहे थे कि सरकारों से कोई बात नहीं होगी, पटरी पर ही बात होगी,
पटरी पर ही बात होगी। समाज का एक मंत्री गया था, उस मंत्री से भी इन्होंने बात नहीं की, उसको वापस लौटाया। मैं उस मंत्री की कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूं। अगर उस मंत्री ने समाज के एक युवा को उसकी विधानसभा के अंदर अगर धमकाने का काम किया लोकतंत्र में, तो प्रहलाद खटाना ने जाके उसको चुनाव लड़ाने का भी काम किया। साथियों, आपको अच्छे से पता होगा। लेकिन यह सब आपकी दम पर किया, मैंने आपकी दम पर किया। मैं वापस मेरी बात पर आता हूं कि जब समाज की बात थी, समाज के उस मंत्री को इन्होंने वापस लौटाया और उसी मुख्यमंत्री से मिलने के लिए ये वहीं पहुंच गए। आखिर मैं पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने ऐसी कौन सी जादू की पुड़िया दी है इनको? कौन सी जादू की पुड़िया दी कि ये रेलवे ट्रैक पे जाकर के इन्होंने कहा कि भर्तियां तो कानून के दायरे में हैं, कानून के तहत मिलेंगी, हम तो बस चेक लिया है शहीदों के लिए। अरे शर्म करो थोड़ी बहुत। उन शहीदों को पूछो, उनको पूछो जो विकलांग हो गए, जिन्होंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। उस समाज के उन युवाओं को पूछो जिनके ऊपर हजारों मुकदमे लगे और अपने दम पर अपना कैरियर बर्बाद कर दिया, समाज के लिए कुर्बान कर दिया। साथियों, उनका दर्द है मेरे अंदर साथियों। और मैं आज मैं फिर गारंटी के साथ कह रहा हूं, गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपका आरक्षण का जो विधेयक है वह बहुत जल्दी राजस्थान की सरकार कैंसिल करने जा रही है, कैंसिल करने जा रही है। साथियों, फिर इस समाज को गुमराह करने का काम किया जा रहा है साथियों। और साथियों, इसके पीछे जो बहुत बड़ा लॉजिक है उसको मैं आज स्पष्ट तौर से आपको समझाऊंगा। नवीं अनुसूची की बात आज जो रेल की पटरी पर नेतृत्व कर रहे थे छोटे वेसला जी, माननीय कर्नल वेसला जी तो बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन छोटे वेसला जी जो नेतृत्व जिनके लिए कर रहे थे रेल रोको आंदोलन का, तब भी मैं बार बार कह रहा था मेरे युवा साथियों कि हमें नवीं अनुसूची की बात करनी चाहिए। रेलवे की पटरी अगर हमने रोक रखी है राजस्थान में, तो नवीं अनुसूची की बात करो। ये नौकरियों की बातें छोड़ दो, ये कानून के तहत है। हर व्यक्ति इस बात को कह रहा था, लेकिन कोई मान नहीं रहा था। मेरे युवा साथियों, अब राजस्थान सरकार में नई भर्तियां होने वाली हैं। उन नई भर्तियों से पहले आपको आपके आरक्षण के फायदे से एमबीसी वर्ग को महरूम करने की तैयारी हो गई है। मैंने कहा था, मैंने 4-5 दिन पहले एक पोस्ट की थी, उसमें मैंने स्पष्ट कहा था कि राजस्थान के किसी सीनियर आईएएस ने मेरे से यह कहा कि प्रहलाद खटाना, आपका आरक्षण का विधेयक बहुत जल्दी क्रैश होने वाला है और ये दो नेताओं की लड़ाई में इस समाज को पीसा जा रहा है। साथियों, दो नेताओं की लड़ाई में समाज को पीसा जा रहा है, समाज को लड़ाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। और आज जब नवीं अनुसूची की ये मांग उठा रहे हैं, तब ये हाथ जोड़ रहे हैं, मोदी जी हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हमें नवीं अनुसूची में डलवा दो। अरे वाह रे नेता वाह! क्या इसलिए हमारे शहीदों ने शहादत दी थी? क्या इसलिए हमने जेलों में जा करके आंदोलन किए थे, जेल भरो आंदोलन किए थे? क्या इसलिए हमने मुकदमे खाए थे? क्या इसलिए हमने सैकड़ों युवाओं का भविष्य अंधकार में डाला था? क्या इसलिए हजारों मुकदमे समाज ने लगवाए थे? युवा साथियों, समझ जाओ, जाग जाओ और इनसे बच जाओ। हक अधिकार के लिए आपकी बात आत्मा से भी उठाने वाले लोग हैं। पहचानो, उनकी बातों पर अमल करने की कोशिश करो मेरे युवा साथियों। दोबारा से गेम चालू हो गया, यह स्पष्ट है। ये नेता नहीं चाहते कि ये आरक्षण स्थायी हो जाए और समाज को परमानेंट इसका फायदा मिलना शुरू हो जाए, क्योंकि ये मांग जब उठाते हैं जब एक तरफ से वो चीज खत्म होने वाली होती है।
आज लगभग 1.5 वर्ष हो गए और राजस्थान की सरकार को 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं। लगातार इतने दिनों से यह आरक्षण जिंदा था और हमारे आरक्षण के मुखिया मैं कह रहा हूं आरक्षण के मुखिया माननीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जी और उनके बेटे दोनों बीजेपी के बड़े बड़े चार्टर प्लेनों में बैठ के लोकसभा के लिए प्रचार किया इन्होंने। तब नहीं कहा आपने प्रकाश जावड़ेकर जी से कि साहब हम आपकी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, उसने हमें आरक्षण दिया है, लेकिन आपके लिए प्रचार इसलिए कर रहे हैं कि आप हमारा जो विधेयक है उसको नवी अनुसूची में डलवाने का काम करोगे। साथियों बोलते क्यों नहीं है? पहुंचाओ मेरी इस बात को उन लोगों तक। और मैं कहना चाहता हूं राजस्थान सरकार से, कान खोल करके सुन लेना, अगर हमारे विधेयक के साथ आपने कोई छेड़छाड़ की और राजस्थान की आगामी सरकारी नौकरियों में अगर एमबीसी वर्ग को अपने अधिकार से, अपने आरक्षण के लाभ से महरूम किया, तो ईंट से ईंट बजाने का काम अब नेता नहीं करेंगे, समाज का प्रत्येक व्यक्ति करेगा और प्रत्येक व्यक्ति उस आंदोलन का मुखिया होगा। साथियों, युवा साथियों जागो, आज किसान आंदोलन हो रहा है, प्रत्येक किसान उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है। अगर हमें नवी अनुसूची में डलवाना है तो ठेकेदारों से बचना पड़ेगा। आपको बेच के आने का काम कर सकते हैं वो लोग, नवी अनुसूची में नहीं डलवा सकते ये लोग। अगर इनके अंदर नवी अनुसूची में डलवाने का कलेजा होता, इनके अंदर पवित्रता होती, तो ये 2 साल तक चुप क्यों थे? चुप होने के पीछे क्या कारण है? मैं आरक्षण संघर्ष समिति के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आप 2 साल से चुप क्यों थे? इसका जवाब समाज को कौन देगा? मेरे युवा साथियों बताओ, कौन देगा? पहुंचाओ इस बात को आगे तक। मैं चाहता हूं, मैं आज आपको इस लाइव के माध्यम से जागृत करने के लिए आया हूं और मैं वादे के साथ कह रहा हूं, मैंने हमेशा कहा, मैंने बीजेपी की गवर्नमेंट में भी कहा था, जिन बैकलॉगों के लिए आज आप तरस रहे हो, जिन बैकलॉगों के लिए आपने आज रेलवे की पटरी पर बैठ के मुकदमे लगवा लिए हजारों युवाओं पर, पूरे प्रदेश में जगह जगह मुकदमे लगे, पता है आपको? उसके लिए मैंने कहा था, आप मेरी पोस्ट देख लेना, यूट्यूब पर सर्च कर लेना, मैंने कहा था कि मेरे युवा साथियों, राजस्थान में नई भर्ती मत होने दो, जगह जगह ताले लगा दो। वो काम नहीं करेंगे ये नेता क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ अपनी नेतागिरी को चमकाने के लिए किसी एक जगह को ऐसा टारगेट बनाते हैं जहां अपने आप में सेफ बचे रहें, मुकदमे आम जनता युवा पर लगते रहें, अपनी राजनीति जिंदा रहे और मुद्दा जिंदा रहे। मैंने अभी भी कहा था कि अगर आपको रियली में ही वास्तविकता में अगर बैकलॉग इनसे लेना है, प्रक्रियाधीन भर्तियों में आपका हक लेना है, तो राजस्थान के अंदर नई भर्ती मत होने दो। क्यों होने दी इन्होंने पुलिस की भर्ती? जवाब किसके पास है साथियों? क्यों होने दी? रेल की पटरी पर जाके बैठ जाते हो, आ जाओ, करो राजस्थान की विधानसभा का घेराव करो, राजस्थान के मुख्यमंत्री का घेराव करो, करते क्यों नहीं हो? वक्त है मेरे युवा साथियों, जितने भी साथी मेरे देख रहे हैं, आज से और अभी से एक ट्रेंड चला दो कि हम संघर्ष समिति के नेताओं के हाथ में नवी अनुसूची की मांग नहीं देंगे और एमबीसी वर्ग का बच्चा हम कह रहे हैं, मैं आपको वादा दे रहा हूं, भरोसा दे रहा हूं, राजस्थान के प्रत्येक जिले से एमबीसी वर्ग के सभी युवाओं को मुझे आप कॉल करना, टीम बनाएंगे, पूरे जिलों की मुझे टीम चाहिए और जो युवा साथी सत्यता की लड़ाई में अगर शामिल होना चाहता मुझे कॉल करना और राजस्थान के प्रत्येक कोने कोने से एमबीसी के सभी पांचों जातियों के भाइयों को, युवाओं को जोड़ेंगे और अहिंसात्मक आंदोलन हम करेंगे साथियों। और नवी अनुसूची में डलवाने के लिए
भारत सरकार, केंद्र की भाजपा सरकार, मोदी सरकार को हमारा हक उनसे डलवाएंगे, क्योंकि हमने लोकसभा में उनको वोट दिया, 25 की 25 सीटें दी हैं। साथियों, इतनी बार ये रेल की पटरियों पर बैठे, जब इनको पता है कि जब राजस्थान सरकार विधेयक पारित कर देती है, उसके बाद ये केंद्र की सरकार से क्यों नहीं लड़े। ये बीजेपी के नेता है, बीजेपी के नेता हैं, ये बीजेपी के नेता हैं, इसलिए ये नवी अनुसूची की मांग नहीं कर रहे। अच्छा, अब इनको नवी अनुसूची की याद आ गई। क्यों? इनको पता है कि हम तो साहब नवी अनुसूची की मांग कर ही रहे थे। तब तक इनकी 8-60 गांठ बैठ गई राजस्थान के मुख्यमंत्री से। मैं चैलेंजेबल कह रहा हूं, हमारा अगर राजस्थान के अंदर विधेयक, अगर राजस्थान के अंदर हमारा आरक्षण खत्म होता है, कोर्ट में वो खत्म किया जाता है, तो मैं कह रहा हूं आरक्षण के नेता और राजस्थान सरकार के मुखिया, मुख्यमंत्री की मिली भगत से हमारा आरक्षण खत्म होगा। साथियों, पहुंचाओ मेरी इस आवाज को आगे तक, पहुंचाओ, आपसे बार बार नहीं कहना पड़े। और मैं कह रहा हूं, अगर आपकी रगों में वास्तविकता का अगर आपकी रगों में खून दौड़ रहा है, तो सत्यता के लिए जाग जाओ, ये वक्त है आपके पास। नवी अनुसूची की याद आ गई आपको, भूल गए नौकरियों को। अब नौकरियां नहीं है 35,000, कहां गई? बस लोग युवाओं पर मुकदमे लगवा दिए, अपनी नेतागिरी चमक गई। बस पगड़ी बांधने के लिए ही ये आपने आंदोलन कर दिया। 2 साल से आप सो रहे थे, जब देश में इनको पता है कि देश में किसान आंदोलन चल रहा है, तब इनको नवी अनुसूची की याद आई है। क्यों? ये अब इसके पीछे का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं। साथियों, एक बार मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, जितने साथी इस लाइव को देख रहे हैं, समाज के खातिर, उन शहीद बलिदानों के खातिर इस आवाज को बुलंद कर दो। एक बार करो बुलंद, शेयर करो साथियों, एक बार इसको शेयर कर दो, एक बार प्लीज। बहुत बड़ा राज खोलने वाला हूं, बहुत बड़ा। आपको एक सबसे बड़ी आज मैं एक बात खोलने जा रहा हूं। राजस्थान सहित हरियाणा हो, चाहे वो मराठा आंदोलन हो, चाहे पटेल आंदोलन हो, मैं 1-2 नेताओं की तो नहीं कहता, लेकिन जितने भी क्षेत्रीय आरक्षण आंदोलन के लिए जितने भी आरक्षण आंदोलन हुए, उन सबके नेता बीजेपी में शामिल हुए। ये बहुत बड़ी राज की बात आज मैं आपको खोलने जा रहा हूं, और वो इसलिए हुए क्योंकि इस हिंदुस्तान के अंदर किसान एकता बहुत मजबूत थी। उस किसान एकता को विघटन करने के लिए सब इन जितनी भी जो कास्ट है, जाट, गुजर, राजपूत, जितनी भी कॉमर्शियल कास्ट हैं, उन सबके नेताओं को अलग अलग इन्होंने पिछले 10 से 15 साल पहले ज्ञान दे करके जगह जगह आंदोलन करवाए और उनको बांटने का काम इन भाजपा सरकार ने किया था। साथियों, मैं आपको वादे के साथ कह रहा हूं, कुछ साथी कह रहे हैं कि बैंसला जी को बीजेपी छोड़नी चाहिए। बीजेपी वाले भाई इनको पूछ ही नहीं रहे, इनको चाय नहीं पिला रहे, क्या छोड़ेंगे? वही उन्होंने ही छोड़ दिया इनको। तो जब इनको कोई टिकट नहीं मिला, राज्यसभा में नहीं गए, इनकी बात नहीं सुन रहे, नवी अनुसूची में डलवाए नहीं। अरे भाई, तुमने बीजेपी के लिए हेलीकॉप्टरों में बैठ के प्रचार किया है कि नहीं किया है? आपने बीजेपी के लिए वोट दिया है कि नहीं दिया है केंद्र सरकार को? तो फिर आज आपको आंदोलन करने की और समाज के सामने गिड़गिड़ाने की कहां जरूरत पड़ रही है? बैठो ना, टेबल टॉक करिए, उनसे कहिए नवी अनुसूची में डालिए। हमने जब कांग्रेस को वोट दिया, हमने जब आंदोलन किया, तो आज हमें 1.5 साल से विधेयक जिंदा है। कांग्रेस कोई एहसान नहीं कर रही हमारे लिए, वोट दिया हमने, और इधर भाजपा को वोट दिया है। राजस्थान में एमबीसी वर्ग ने कांग्रेस को वोट दिया है, गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं। इधर हमने 25 की 25 लोकसभा को जिताकर
माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए केंद्र को वोट दिया है। और हमारे मुखिया माननीय कर्नल बैंसला जी ने बीजेपी के बड़े बड़े विमानों में बैठ के पूरे देश में भाजपा के लिए प्रचार किया है, नवी अनुसूची में डालना चाहिए इनको। इसलिए साथियों मैं आपसे कह रहा हूं, मैं तो आपको जागृत करने के लिए आया हूं कि आपका राजस्थान के अंदर एमबीसी वर्ग का विधेयक खतरे में है और उसको खतरे में डाल रहे हैं राजस्थान के मुखिया प्लस आरक्षण के नेता मिलकर। इस आरक्षण को हमेशा इस लड़ाई को जिंदा रखना चाहते हैं। मुझे बताइए कि पिछले 15 साल से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। 15 साल में सबसे लंबा अगर आज तक हमारा विधेयक जिंदा रहा तो वो सचिन पायलट जी की वजह से जिंदा रहा। मैं वादे के साथ कर रहा हूं, मैं कोई पायलट जी या कोई कांग्रेस का कोई नेता नहीं हूं, लेकिन जो सत्य है वो सत्य कहना पड़ेगा साथियों। इसलिए साथियों इन चालों में मत फंसिए, क्योंकि ये वो नेता हैं। अभी कुछ दिन पहले करौली के अंदर पांचना की नहर के पानी को लाने के लिए हमारे कुछ फौजी भाइयों ने एक मिशन चलाया। अजीत साहब उसमें जाने कहां से चले और नेता बीजेपी के नेता पहुंच गए, पानी लाओ, चंबल का पानी लाओ। अरे मेरे भाजपा के नेता भाइयों, आप जो किसान, हिंदुस्तान का किसान दिल्ली में पड़ा है, जरा उनके बारे में भी सोच लीजिए, क्योंकि ये कांग्रेस और भाजपा आपस में गठजोड़ है साथियों। कांग्रेस और भाजपा का जो आपस में गठजोड़ है, ये प्रत्येक समाज को एक से दूसरे में लड़ाने का काम करता है। आपको शायद पता नहीं होगा कि पश्चिमी राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा ने गठबंधन करके और एक जिला प्रमुख बनाया है। ये नेता किसी के नहीं है, ये राजनीतिक पार्टी किसी की नहीं है साथियों। राजनीतिक पार्टी अपना पावर चाहती है, लेकिन उन पार्टियों के भी अंदर कुछ स्वाभिमानी लोग हैं जो अपने सिद्धांत पर जिंदा रहते हैं साथियों। मैं ये नहीं कहता कि पांचों अंगुली बराबर हैं। उन पार्टियों में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिल में दर्द होता होगा, लेकिन वो मजबूर हैं, लाचार हैं, बेबस हैं। उनके साथ जाल बिछाया जा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि नवी अनुसूची की मांग नेताओं ने उठाई है, आरक्षण के लिए मैं उनके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले इस समाज को गुमराह मत करो, इस समाज को लटकाओ मतो, भटकाओ मतो। मैं आप सबके कमेंट पढ़ूंगा दोस्तों, सबके कमेंट लूंगा, और जो भाई मेरी इस लाइव में अगर जुड़ना भी चाहेगा उसको मैं जोड़ूंगा भी। अभी मैं बात करूंगा सबसे। एक बार आप सब साथी इसको थोड़ा सा आगे तक पहुंचा दें, जरूर पहुंचाएं एक बार इसको साथियों। मैं इतनी देर से बोल रहा हूं और इतने कम साथी जुड़ पाए हैं। प्लीज साथियों, मुझे लगभग आध घंटा हो गया है। मैं अब आपसे एक निवेदन और करूंगा, एक बार और जितने साथी मुझे देख रहे हैं, आपसे मेरा निवेदन है, एक बार और शेयर करें, प्लीज शेयर करें। मैं आपको और बड़े बड़े खुलासे बताने जा रहा हूं साथियों। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, बुलबुल के पंखों में कभी बाज नहीं रहते, बुलबुल के पंखों में